नए और कम जमीन वाले गरीब किसान, अगर आपके पास जमीन कम है, थोड़ी सी जगह से आप भी लाखों का प्रॉफिट आसानी से। दोस्तों, इस जनवरी महीने में अगर आप अगेती सब्जियां, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि बिना लो टनल के, अगर आप अगेती सब्जियां इस माह में लगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप इस पूरे जनवरी माह में लगा सकते हैं। और जनवरी माह में लगाने पर कम से कम इन दोनों सब्जियों से 80 से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। और इन दोनों ही सब्जियों को चाहो तो आप एक ही प्लॉट में भी लगा सकते हो, ऐसा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों ही सब्जियां एक ही प्लॉट में, यानी कि कम जगह में आप इन सब्जियों की खेती करके और काफी जोरदार कमाई आप इन दोनों सब्जियों की फसलों से कर सकते हो। उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा इन दोनों ही फसलों से, और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिलेगा। और एक ही प्लॉट में लगाने पर प्रॉफिट भी आपका 2 गुना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि खाद उर्वरक, जमीन की तैयारियां और बाकी के जो खर्चे हैं आपके, वो भी काफी कम होने वाले हैं। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, किस तरह से, अगर आप एक ही प्लॉट में इन दोनों सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो किस तरह से आपको इनकी बुआई करनी है, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, नए और कम जमीन वाले गरीब किसान भाई ये वीडियो देखने के बाद में सब्जियों की फसलों से काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन कम है, ज़्यादा सब्जियां अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक ही प्लॉट में अगर आप इस तरह की सब्जियों का चुनाव करेंगे तो थोड़ी सी जगह से आप भी लाखों का प्रॉफिट आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इस तरह की सब्जियों को बताए गए तरीके से अगर आप लगाएंगे, ये तरीके अगर आप आजमाएंगे, तो वास्तव में आप अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो सीजन है ना इन दोनों सब्जियों को लगाने का, ये काफ़ी जोरदार है मंडी भाव और उत्पादन दोनों के लिहाज से ही। दोनों ही फसलों के मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिलेंगे आपको। जो मंडी भाव मैंने बताए हैं वो मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे अगर आप जनवरी माह में इन सब्जियों को लगा लेंगे। और इस तरह की सब्जियों को अगर आप बताए गए तरीके से लगाएंगे तो इसमें आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। बहुत कम खर्चे में आप इन सब्जियों को आसानी से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ज़मीन की तैयारियों का खर्चा, खाद उर्वरक और बाकी के जो खर्चे हैं वो आपको सिर्फ मेन फसल के लिए करने हैं। बाकी दूसरी फसल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। सिर्फ बीज का खर्चा होगा आपका, बाकी एक ही खर्चे में 2 फसलें, यानी कि डबल उत्पादन आप ले पाएंगे और डबल मुनाफा आपको इन सब्जियों से मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस जनवरी महीने में बिल्कुल कम खर्चे में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं और वो भी बिना लो टनल की सहायता से, यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप करीब 15 से 20 जनवरी के आसपास या मैक्सिमम 20 से 25 जनवरी के आसपास आप टमाटर का प्लांटेशन कर सकते हैं। बस ध्यान आपको थोड़ा सा यही रखना है कि आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पे 15 जनवरी के बाद में पाले वगैरह नहीं गिरने चाहिए। जिस समय पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं या प्लांटेशन करने के बाद में पाले वगैरह नहीं गिरने चाहिए, ऐसे क्षेत्र से अगर आप हैं तो इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में 15 जनवरी के बाद में, मतलब मकर संक्रांति के बाद में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं। और अगर सर्दी ज़्यादा है आपके एरिया में तो आप कोई ऐसे प्लॉट का चुनाव भी कर सकते हैं जहां पे खेत के उत्तरी साइड में कोई पेड़ पौधे लगे हों या आपके मकान वगैरह बने हों। बस इतनी सी सेफ्टी काफ़ी है, क्योंकि बाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं गिरती है और टमाटर का सर्दी से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस पाले नहीं गिरने चाहिए। हल्की फुल्की सर्दी रहेगी, मतलब 6-7 डिग्री तक भी टेम्परेचर रहेगा मिनिमम टेम्परेचर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप टमाटर का प्लांटेशन आसानी से ओपन फील्ड में ही कर सकते हैं। बस प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है और थोड़ा सा ये देख लेना है कि प्लांटेशन के समय या प्लांटेशन के बाद में पाले नहीं गिरना चाहिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप थोड़ी सी सेफ्टी जो मैंने आपको बताई है वो जरूर कर लीजिएगा। या तो पेड़ पौधे होने चाहिए आपके खेत के प्लॉट के उत्तर साइड में, या फिर आप कोई ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जिसके उत्तर साइड में कोई मकान वगैरह बने हो। इतना सपोर्ट ले लेंगे तो भी काफ़ी है। उसके बाद में इतनी ही सर्दी गिरेगी कि आपकी फसल सर्दी की चपेट में नहीं आएगी। और टेम्परेचर अगर थोड़े डाउन हो भी जाते हैं तो टमाटर की जो फसल है वो अच्छे से सर्वाइव भी कर लेगी। हमारे एरिया में कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसका प्लांटेशन कर दिया है। लेकिन अगर आपको सर्दी का डर है तो 15 जनवरी के बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस समय पे लगाए गए टमाटर के आपको मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिलेंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देगी। इसलिए बाद में जाके इसके भाव
और भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। गर्मियों में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, शादी ब्याह के सीजन भी बाद में शुरू हो जाएंगे, तो गर्मियों में टमाटर की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कम से कम 40-50 रुपए के रेट आसानी से आपको आने वाले सीजन में आगे मिल जाएंगे। तो अच्छी कमाई आप इससे कर सकते हैं। और जो दूसरी फसल बताऊंगा उसके तो मंडी भाव और भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, करीब 80 से 100 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन बात करें अगर टमाटर की, तो टमाटर आप इसका प्लांटेशन जो है जनवरी के मध्य में या जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया का टेम्परेचर जो है वो जरूर देख लीजिएगा। जो बताए गए टेम्परेचर पे आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब कि 6-7 डिग्री से डाउन अगर टेम्परेचर नहीं जा रहे हैं तो आप आसानी से इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, टमाटर भी मिर्ची की तरह एक लंबी अवधि की फसल है। इस वजह से टमाटर का उत्पादन भी मिर्ची की तरह ही आपको काफी जोरदार मिलता है। उल्टा मिर्ची से आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और अच्छे तरीके से अगर टमाटर का प्लांटेशन कर देते हैं, खेत की तैयारियां, खाद उर्वरक और समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे, तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी फसल चलेगी और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है बताए गए समय पर अगर आप लगाएंगे। देखिए, अगली फसल की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी टमाटर की आपको वैरायटियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तभी आप टमाटर से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो वैरायटी है गोल शेप में, जो गोल टमाटर आता है देसी टाइप, देसी सेगमेंट में, वो टमाटर अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा चलता है तो आप सेमिनस कंपनी की अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजंटा कंपनी की एक हिमशिखर वैरायटी आती है, सिजंटा की ही एक साहो वैरायटी आती है, इन वैरायटियों को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में अंडाकार शेप में यानी कि जो हाइब्रिड टाइप वैरायटियां चलती हैं, उनका अगर आपको सिलेक्शन करना है तो सेमिनस कंपनी की आर्यमान वैरायटी सबसे बेस्ट है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर सेमिनस की ही एक अंसल वैरायटी आती है, ये भी टमाटर की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या अगर आप अंडाकार शेप में दूसरी वैरायटी लगाना चाहें तो क्लाउज कंपनी की ऋषि का वैरायटी ले सकते हैं, ये भी टमाटर की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं। लेकिन मैं सेमिनस कंपनियों की जो वैरायटी आती हैं उनको ज़्यादा अच्छी मानता हूँ। तो आपको अगर मिल जाती हैं तो सेमिनस की जो भी मैंने 3 वैरायटियां बताई हैं उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और आने वाले सीजन में टमाटर की फसल से एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं, जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और शानदार प्रॉफिट ये फसल बताए गए समय पर लगाने पर आपको देखे जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी अगर आप टमाटर वाले प्लॉट में लगाना चाहते हैं तो टमाटर की तैयारियां करते समय आपको उस फसल के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो टमाटर में आप डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं वो आपको थोड़ा सा ठीक रखना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, जितना एक्चुअल परफेक्ट डिस्टेंस होता है टमाटर की फसल के लिए वही डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। बाकी थोड़ी तैयारियां आपको उसी समय पे करनी है। क्या करना है, यानी कि 4-4 फीट की दूरी पर तो आपको टमाटर के लिए बेड बनाने हैं, और जो बेड की साइज़ है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बेड की साइज़ एकदम अच्छी होगी तभी आप उस प्लॉट में बेड के नीचे के हिस्से में आप दूसरी फसल को प्लान कर पाएंगे। प्लास्टिक मल्च जो आप लगा रहे हैं वो 3.25 फीट से चौड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 मीटर चौड़ाई वाली प्लास्टिक मल्च आपको इस्तेमाल करनी है, ताकि एकदम नीचे जो आप जहाँ पे आप दूसरी फसल की सीड शोविंग करेंगे वहाँ पर प्लास्टिक मल्च टच ना करे। तो इसके लिए आपको 3.25 फीट चौड़ी प्लास्टिक मल्च लेनी है 25 माइक्रोन की। ये आप प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए, 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप प्लांटेशन कर दीजिए। जिगजैग प्लांटेशन करना है, यानी कि प्लास्टिक मल्च के ऊपर 2 लाइनों में आपको टमाटर के पौधों का आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन होने के बाद में आपको दूसरी फसल लगानी है, और दूसरी फसल यहाँ पर आप ले सकते हैं हरा धनिया। हरे धनिए को अगर आप टमाटर वाले प्लॉट में लगाते हैं, पूरी बात सुनिए एक बार, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि ये फसल इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। देखिए, हरा धनिया अगर आप टमाटर के साथ में लगाते हैं तो पहली बात तो ये है कि थोड़े ही दिनों में आपका जो टमाटर का प्लॉट है वो हरे धनिए से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि लगभग 55 से 60 दिन में आप हरे धनिए की कटाई कर लेंगे। तब तक आपकी जो टमाटर की फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी। मतलब जब तक आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी तब तक हरा धनिया आप बेच चुके होंगे। तो एक तो ये है फ़ायदा इसका। दूसरा फ़ायदा ये है कि हरे धनिए से आपकी टमाटर की फसल पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपकी दूसरी फसल यानी कि आपकी जो मेन फसल है उस पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की ऐसी कोई रोग बीमारियां धनिया में नहीं है जो धनिए से आपके टमाटर में चली जाएंगी। तो आपकी मेन फसल पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक आपके टमाटर के प्लांट हैवी होने शुरू होंगे
तब तक आपकी धनिया की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आप हरे धनिया की बुआई कर रहे हैं और उसके बाद में जब आपका हरा धनिया मार्केट में जाएगा, उस समय पे धनिया के हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे। मंडी भाव कितने क्या मिल सकते हैं? 80 से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से उस समय पे आपको मिल सकते हैं। आप इसका सीड सोइंग जो है वो फरवरी माह में करें। जनवरी में आप जो है आखिरी सप्ताह तक जो है टमाटर का प्लांटेशन कर दीजिए और उसके बाद में लगभग 10 से 15 दिन बाद में जैसे ही थोड़े टेम्परेचर सुधरने लगे, फरवरी माह में टेम्परेचर जैसे ही थोड़े बढ़ जाएं, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाएं, उस समय पे आप बेड के निचले हिस्से में जहां पर प्लास्टिक मल्च आके ज़मीन पे टिक रही है, मतलब ख़त्म हो रही है जहां पे, वहां पर हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस समय पर धनिया के बीजों का जमाव भी काफ़ी शानदार तरीके से हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और थोड़े ही दिनों में धनिया की हार्वेस्टिंग भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसी खर्चे में, यानी कि खर्चा जो है ना, आप सोचिए कितना कम खर्चा हो रहा है इसमें आपका। ना ही तो आपका खाद उर्वरकों का खर्चा हो रहा है, ना ही आपका जमीन की तैयारियों का खर्चा हो रहा है, ना ही आपका किसी भी तरह की, मतलब कोई सिर्फ बीज के अलावा कोई खर्चा नहीं हो रहा है। जो भी खर्चा आप कर रहे हैं वो आप अपनी मेन फसल यानी कि टमाटर की फसल के लिए कर रहे हैं। धनिया की फसल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, सिर्फ बीज का खर्चा होगा और कोई खर्चा नहीं होगा। मतलब बिल्कुल कम खर्चे में और थोड़ी जमीन में किसान भाई काफी शानदार प्रॉफिट इस दोनों फसलों से ले सकते हैं। अब देखिए, बताए गए तरीके से अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो इससे आपको उत्पादन उतना ज़्यादा तो देखिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट आपके कम होंगे, क्योंकि 4-4 फीट की दूरी पर हमने बेड बनाए हैं और उसमें भी आप बेड के दोनों तरफ अगर धनिया लगाएंगे तो अगर हम सेपरेटली धनिया की खेती करते हैं उतना उत्पादन तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा और काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो किसान भाई एक्स्ट्रा और भी अच्छी कमाई धनिया की फसल से करना चाहते हैं तो सेपरेटली भी आप धनिया की खेती आने वाले इस सीजन में करके और काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम आप ये मानिए कि आधे बीघा में इसकी खेती जरूर कर सकते हैं आप, और आने वाले सीजन में अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं। खर्चा भी इसमें काफ़ी कम होता है आपका। सेपरेटली आप इसकी खेती कर लीजिए। ज़्यादा एरिया में नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़े एरिया में आपको सेपरेटली भी धनिया ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आने वाले दिनों में इसके जो भाव है वो बहुत ही ज़ोरदार मिलने के चांसेस है। अगर आप फरवरी में इसको जो है लगा देते हैं, फरवरी में अगर आप इसको लगाएंगे तो बीजों के जर्मिनेशन के हिसाब से भी आप काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन रेट भी आपको अच्छी मिलेगी। रोग बीमारियां भी उस समय पे आपको कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। और थोड़ी छोटी अवधि की फसल है, इस वजह से थोड़े ही दिनों में आपका प्लॉट जो है वो खाली हो जाएगा। बाद में आप अपनी ज़मीन का सोलराइजेशन भी कर सकते हैं और चाहें तो उस प्लॉट में आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में काफ़ी ऐसी फसलें भी हैं जिनको आप फरवरी माह के बाद भी लगा सकते हो, यानी कि अप्रैल माह में भी आप उन फसलों को लगा सकते हो। तो अप्रैल माह तक आपका प्लॉट जो है वो आसानी से खाली हो जाएगा अगर धनिया अगर आप सेपरेटली लगा रहे हैं। तो हरे धनिया की बिजाई आप कर सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। बताए गए तरीके से 2 तरीके बताए हैं, दोनों तरीकों से आप लगा के और शानदार कमाई आप इस सीजन में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2 फसलें आपको बताई है और दोनों फसलों को कम खर्चे में लगाकर और शानदार उत्पादन लेने के कुछ तरीके भी बताए हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस जानकारी के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।